येन तस्मै श्रीचैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदामि ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादां सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुदेव जनितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री द्वैत गदाधर श्रीवासुदेव गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवाद पाश्चात्य। ओके, हरे कृष्णा, वेलकम, स्वागत सभी का। This is what a devotee does all the time. He constantly designs newer and newer ways to attract fallen souls to the lotus feet of the Lord. यही भक्तों का काम है। कई बार लोगों को लगता है कि भक्त बेचारे बेरोजगार हैं। नहीं, अनएम्प्लॉयड नहीं है। They are perfectly employed in the direction of the perfect supreme person, भगवान के निर्देशन में। And what is their job? निरंतर सोचते रहते हैं और करते भी रहते हैं वैसा कार्यों को जिन कार्यों से साधारण पतित जीवों की जीव जो है भगवान के श्री चरणों तक पहुंच सके। यही भक्तों की अभिलाषा है, ये भक्तों का प्रयास है। दिस इज द एफर्ट, आई मीन दिस इज द पर्पस बिहाइंड एवरी एक्टिविटी ही डज। हर एक कार्य के पीछे यही मूल उद्देश्य रहता है। हालांकि उन कार्यों का वो कार्य कभी कई बार अलग अलग प्रकार से होता है। कभी गीता कोर्स के रूप में, कभी या वृंदावन यात्रा के रूप में, और कभी उड़ान के रूप में। But the purpose is the same. अलग अलग मशाला है, अलग अलग प्रकार के लोगों को अट्रैक्ट करने, बट द पर्पस इज सम और अदर वो आए, भगवान के नाम सुने, भगवान के विषय में सुने, फिर उसके बाद धीमे 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 भगवान की ओर जो अभी विमुख हुआ है। इट इज लाइक ऑल्दो वी आर सो क्लोज टू कृष्णा, हालांकि हम भगवान श्री कृष्ण के सबसे निकट है और नजदीक है, बट फिर भी हम देख नहीं पाते। कई बार लोग पूछते हैं ना, प्रभु मुझे भगवान दिखते नहीं है, दिखाओ मुझे भगवान को। देखिए, भगवान तो आपके सबसे निकट तो वही है। आप बताओ कि कौन सा ऐसा व्यक्ति इस दुनिया में आपको आपके लिए इतना निकट हो? कोई नहीं है। सबसे निकट तो भगवान है। बट समस्या है कि हम भगवान को पीछे करके खड़े हैं, पीछे करके खड़े हैं और चिल्ला रहे हैं भगवान को दिखाओ 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 करके। दिखने के लिए करना क्या होता है? केवल हमें जैसा मिल्ट में पीछे मुड़ पीछे मुड़ना पड़ेगा बस। भगवान का विमुख है अभी, बस सम्मुख होना होगा। सम्मुख होने मात्र से भगवान तो दिखेंगे। भगवान तो कह रहे कि संत सदैव हृदयेषु विलोक्यन्ते, में तो 24 घंटे में दिखने के लिए तैयार हूँ। बट देखने के लिए क्या तुम तैयार हो?
देखने के लिए आप तैयार हो तो देखने के लिए तो मैं तैयार हूँ। क्या करना होगा, आप पीछे मुड़कर खड़े हैं, अभी सामने देखना होगा। सामने देखना होगा। जस्ट टर्न अराउंड and see the Lord's beautiful face. Hmm. So in this way, जो जो लोग इस प्रकार से भगवान को पीछा करके खड़े हैं, उन सभी लोगों को अबाउट टर्न करने वाले हैं, ताकि वो सभी भगवान को देखें, है ना। So this is the purpose behind all of these efforts, इन सारे प्रयासों के पीछे ही मकसद है। तो निश्चित इस प्रकार के प्रयास हम सभी लोग साथ आने पे ही सफल हो पाएगी। मैं अकेला तो क्या ही कर पाऊंगा। मैं तो वैसे ही कोई काम करता नहीं हूँ। हम केवल इच्छा कर रहे हैं और प्रयास कर रहे हैं, बट वैसा तो सारा काम करने वाला तो आप सभी ही कर रहे हैं और आगे करेंगे भी। And we all together will save more and more souls from the entanglement of Maya की entanglement से ज्यादा जीवों को और भगवान के श्री चरणों पे बाकी फूलों का ऑफरिंग और बाकी ऑफरिंग्स तो हम करते रहते हैं, बट दिस ऑफरिंग विल प्लीज द लॉर्ड मोस्ट। जब कोई जीव को भगवान के श्री चरणों पर अर्पण करके, भगवान ये आपका ही तो है, स्वीकार करो, देन भगवान के आनंद का कोई सीमा तो नहीं रहेगा। जिस प्रकार से अगर कोई खोया हुआ बच्चे, मान लीजिए आपके बच्चा कभी खो गया, कई सालों के बाद कोई आकर आपसे मिला कर कहता है कि जी है तो आप ही का बेटा है, स्वीकार करो। You'll be so delighted, happy, joyful, blissful. And this is what Krishna feels whenever, यही भगवान का भी अनुभूति होता है जब भी भगवान को हम कोई जीव से मिलाते हैं। This is the Lord's feeling. So if you all want to see Krishna happy, then come along and try to get more and more people to this great shelter. ऐसा आश्रम में लाया जाए, ठीक है। एंड इसी के लिए भगवत कक्षा भी है। एंड आज से हम भगवत गीता पुनः हम पहला अध्याय के पहला श्लोक से हम शुरू करने वाले हैं, which has taken around 1.5 to 2 years to complete one round। मतलब एक बार पूरा गीता की एक डिटेल स्टडी करने में लगभग हमें 1.5 साल से 2 साल लगा है। बिकॉज हफ्ते में एक ही बार हमारा क्लास होता है, तो इस प्रकार से करते करते इट टुक अस 2 years। तभी 2 साल के बाद पुनः हम दूसरी बार पूरा भगवद गीता के एक एक श्लोक को पढ़ने जा रहे हैं। जब हम शुरुआत किए थे पहली बार, तब कुछ गिने चुने लोग ही थे, फिर धीमे 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 लोग एकत्रित हुए, अब सभी लोग जुड़े और बीच में से सुनने लगे। अभी शुरुआत से ही अभी पुनः चर्चा करेंगे। देखिए इस भगवद गीता और ये शास्त्र दीजल, मतलब ये ऐसा चीज नहीं जो कि एक बार पढ़ लेने से, एक बार सुन लेने से खत्म हो जाता है। एक बार बोलने से भी तो खत्म नहीं होने वाली है। अब 1000 बार भगवद गीता को पढ़ाओ, फिर भी भगवद गीता को पढ़ाने में, सुनने में, पढ़ने में अनेक अनेक प्रकार की नई नई बातें समझ आता है। बिकॉज
as and when your consciousness keeps growing, improving, deepening, जैसा जैसा आपकी जैसे जैसा हमारी चेतना और स्ट्रेंथन और डीपन होने लगता है, वैसा वैसा वही बात आपको और समझ आने लगेगी, वो समझाने लगेगी. सो ऑल्दो द मैटर में नॉट चेंज, बट आर कॉन्शियसनेस इज चेंजिंग, एंड उस चेतना के साथ जब आप पढ़ते हो वही बात आपको अलग अलग प्रकार से समझ आने लगता है. सो इसलिए इट इज अ ग्रेजुअल एवोल्यूशन ऑफ कॉन्शियसनेस. हमारा चेतना के इवॉल्वमेंट है जब गीता भागवत हम अध्ययन करते हैं. दिस इज व्हाट इज सपोज टू हैपन. यही होना चाहिए असलियत में, है ना. तो वही अभी हम पुनः पढ़ना शुरू करेंगे. श्राद्धा. जैसा आप सभी लोग बाद में समय लेकर श्रील प्रभुपाद जी का जो इंट्रोडक्शन टू भगवत गीता परिचय है, वो सभी लोग जरूर पढ़िएगा. उनकी बहुत ही महत्वपूर्ण चीजें उसके अंतर्गत श्रील प्रभुपाद जी चर्चा करते हैं. एंड एक प्रकार से गीता की एक सार आपको उन शब्दों में आपको पढ़ने के लिए मिलेगा जो भगवत गीता का परिचय है. एंड इस भगवत गीता के विषय में संक्षिप्त में हम कहते हुए आगे बढ़ते हैं. एंड आशा है कि जितना रेगुलरली मैं आकर भगवत गीता पढ़ाऊंगा, फिर उतने ही रेगुलरली आप लोग भी आकर सुनेंगे. बीच बीच में क्लासेस बंक करते हैं, मैं भी आप भी, हम दोनों ही प्रयास करते ना करें. एंड सो भगवद गीता को गीतोपनिषद कहा जाता है. गीतोपनिषद, उपनिषद, उपा मतलब नजदीक है, क्लोज. टू कम क्लोजर. उपनिषद मतलब टू कम क्लोजर, भगवान के और नजदीक आना, सिद्धांत का और नजदीक आना. तो इस प्रकार से ये उपनिषद बेसिकली दीज आर, ये वैदिक शास्त्रों का एक विभाग है. उपनिषद वेदास के अंतर्गत डिफरेंट 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 कैटेगरीज होते हैं. जैसा वेद शास्त्रों के अंतर्गत सारे मंत्रास की एक पर्टिकुलर कैटेगरी होता है, और मंत्रास के एक्सप्लेनेशन की एक पर्टिकुलर कैटेगरी होता है. उन मंत्रास को उच्चारण कैसे करना है उसका एक डिफरेंट होता है. तो उसी प्रकार से उस वेदों का जो फिलोसफिकल पार्ट है वो एक डिफरेंट कैटेगरी होता है. तो उस प्रकार से वेदों के अंतर्गत जो फिलोसफिकल पार्ट को उपनिषद कहा जाता है. जो वेदों के अंतर्गत जो फिलोसफिकल पार्ट को उपनिषद कहा जाता है. एंड वैसा जो उपनिषद है, वैसा, बट बात यह है कि भगवत गीता वेदों के अंतर्गत भाग तो नहीं है. भगवत गीता वेदों के अंतर्गत एक हिस्सा तो नहीं है, बट फिर भी भगवत गीता को गीतोपनिषद कहा जाता है. लुकिंग इनटू द फिलोसॉफिकल डेप्थ ऑफ दिस बुक, इस पुस्तक की इस चर्चा की जो सैद्धांतिक गहराइयों को समझते हुए इस प्रकार की शब्दावली या इस प्रकार के संबोधन गीता को किया जाता है, गीतोपनिषद कहा जाता है. वैसा तो महाभारत को पंचम वेद भी तो कहा जाता है.
पंचम वेद कहा जाता है। और इस पंचम वेद के अंतर्गत ही ये फिलोसफिकल पार्ट है ये भीष्म पर्व। जो 18 पर्व है महाभारत में, जैसे भागवतम को 12 में विभाजन किया जाता है ना, उसी प्रकार से महाभारत के अंतर्गत 18 पर्व है। और उन 18 पर्वों में भीष्म पर्व एक पर्व है। उस ये शुरू होता है भगवत गीता, शुरू होता है। तो वहां से ही ये भगवत गीता जो 25 चैप्टर से लेकर जो 18 कॉन्सिक्यूटिव चैप्टर्स है, 18 चैप्टर्स है, उन सारे चैप्टर्स को मिलाकर ही ये भगवत गीता कहा जाता है, जो ज्ञान भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कुरुक्षेत्र युद्ध भूमि में दिया हुआ है। एंड इसके डिस्कशन वहां पर 25 चैप्टर से लेकर शुरू होता है, 18 चैप्टर तक चलता है। तो इस प्रकार से भीष्म पर्व मतलब महाभारत के अंतर्गत भीष्म पर्व के अंतर्गत ये डिस्कशन आता है भगवत गीता का। एंड एंड इसका विशेषता भी ये है, शंकराचार्य जो कि आदि शंकराचार्य के विषय में आप लोगों ने सुना ही होगा। आदि शंकराचार्य केवल भगवत गीता की महत्व को दुनिया को परिचय कराने के लिए शंकराचार्य ने एक पुस्तक ही लिख दिया था। दिस बुक इज सिंपली मेंट टू ग्लोरीफाई भगवत गीता। भगवत गीता का महत्व को बताने के लिए एक पुस्तक है। एंड वो पुस्तक है गीता महात्म्य करके एक पुस्तक है, जो अपने शंकराचार्य के द्वारा रचित है। एंड इस गीता महात्म्य के अंतर्गत तो पूरा का पूरा केवल और केवल भगवत गीता का ही महत्व के विषय में इसमें बहुत डिटेल में वर्णन है। तो इसी गीतोपनिषद या इसी गीता महात्म्य के अंतर्गत एक श्लोक आता है जिसमें बताया जाता है, सर्वोपनिषदो गावो दुग्धा गोपालनंदन पातो वत्सः सुधीर्भोक्ता दुग्धम गीतामृतम महत्। इसमें बताया सर्वोपनिषदो गाव, सर्व उपनिषद गावः। गावः मतलब गाव मतलब गाय है, कव। सर्वोपनिषदो गावो, सारा उपनिषद जो है ये गाय के समान है। और दोग्धा, दोग्धा मतलब उन गायों को पालने वाला या गायों के दूध निकालने वाला, उनको दोग्धा कहा जाता है। गायों का दूध दोहन कहते हैं ना, तो वैसा दोग्धा मतलब जो गायों को दूध निकालते हैं उनको दोग्धा कहा जाता है। फिर वैसा दोग्धा या वो ग्वाल कौन है, गोपाल नंदन, मतलब हमारा श्री कृष्ण ही है। श्री कृष्ण है ये दोग्धा, गाय को दूध निकालने वाले हैं। तो सारोपनिषद गाय के स्वरूप है और कृष्ण ग्वाल के स्वरूप है। एंड अर्जुन कौन है, पार्थो वत्सः। अर्जुन जो है वो वत्सः मतलब एक बछड़ा है, बछड़ा के समान है अर्जुन, पार्थो वत्सः। दुग्धम गीतामृतम, एकदम गीतामृत, उसको गीतामृत कहा जा रहा है, गीतामृतम कहा जा रहा है। तो ये गीता भगवत गीता के जो शब्द है वही दूध है। तो इस प्रकार से ये दूध रूपी, अभी ये पूरा अगर एनालाइज करें, अगर सारा उपनिषदों के गाय के रूप में माना जाए, एंड उस गाय की दूध निकालने वाला भगवान श्री कृष्ण है, एंड वो गाय हमेशा दूध किन के लिए देती है, बछड़े के लिए देती है। तो उस प्रकार से उपनिषद रूपी गाय की सार जो कि गीता है वो अपने बछड़े अर्जुन के लिए दिया जा रहा है। जब दूध दोहन किया जाता है, दोहन किया जब गाय दूध देती है वो केवल बछड़े ही नहीं पीती है ना,
अगर सारे के सारे दूध अगर बछड़े पीने लगी, देन बछड़ा मर भी जाएगी। इतना दूध उनको जरूरत भी नहीं पड़ता, और इतना दूध पीने पे बीमार भी पड़ जाएगी। तो वो दूध जो है बछड़े के नाम पे दूध गाय देती है, बट असलियत में वो दूध तो हम सभी लोग पी पी कर पुष्ट हष्ट पुष्ट होते हैं ना। तो उसी प्रकार से जो गीता की अमृत रूपी जो दूध है, वो सारा उपनिषदों का सार है। गाय का सार है दूध, उस प्रकार से सारा उपनिषदों का सार है भगवत गीता। एंड वैसा भगवत गीता को कृष्ण ने अर्जुन को दिया है, अर्जुन को दिया है। एंड ये सार एंड ये केवल अर्जुन के लिए नहीं है, बल्कि हम सभी के लिए है। हम सभी को भी ये दूध पीना चाहिए, गीतामृतम लेनी चाहिए, एंड सभी आध्यात्मिक रूप से हष्ट पुष्ट होना चाहिए। रोज हम दूध पीना चाहिए ना, रोज दूध पीना चाहिए। उसी प्रकार से रोज भगवत गीता का अध्ययन करनी चाहिए, रोज अध्ययन करनी चाहिए। तो उस प्रकार से ये श्लोका में वैसे बताए गए हैं। एंड एक और श्लोका में गीता के महत्व कहते हुए शंकराचार्य बात कहते हैं कि कोई व्यक्ति गंगा में तो बारंबार नहाने पे शुद्ध होता है, बट गीता गीता की अमृत में एक बार नहाने से वो होता है। गंगा में तो बारंबार उनको नहाना पड़ेगा, बट गीता में तो एक बार नहाने से भी काम शुद्ध होने लगता है। तो इसलिए वैसा गीता में हमें डुबकी लगानी चाहिए। सो दिस इज हाउ व्हेन वी डिस्कस, जब भगवत गीता की चर्चा हम करते हैं, पढ़ते हैं, अध्ययन करते हैं, सुनते हैं, तो उसके माध्यम से हम गीता में हम वी आर काइंड ऑफ टेकिंग बाथ, हम नहा रहे हैं गीता। तो इस प्रकार से तो इस प्रकार से अनेक अनेक श्लोकों में बहुत बहुत सुंदर बातें शंकराचार्य एक और श्लोक में भी बात कहते हैं। एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम, एको देवो देवकी पुत्र एवा, एको मंत्रस्तस्य नामानि यानि, कर्मापि एकम तस्य देवस्य सेवा। इसमें बताते हैं कि एकः शास्त्रम, एक ही शास्त्र पर्याप्त है। आप इतने इतने सारे शास्त्र पढ़ने का, इतने सारे कुछ करने का कोई जरूरत नहीं है। एक शास्त्र पर्याप्त। शंकराचार्य स्वयं कह रहे हैं कि एक शास्त्र पर्याप्त, एकम शास्त्रम, एक ही शास्त्र पर्याप्त। वो कौन सा है? देवकी पुत्र गीतम। देवकी पुत्र कौन है? कृष्ण। कृष्ण के द्वारा गाया हुआ गीत है ये जो भगवत गीता। इसको ये शास्त्र पर्याप्त है, और कोई अन्य शास्त्र की जरूरत नहीं है। इसलिए बताया जाए कि मन्ये शास्त्र विस्तर, कोई और शास्त्र की क्या जरूरत है? एक शास्त्र पर्याप्त है, भगवत गीता पर्याप्त है। और कोई शास्त्र हमें पढ़ने का, समझने की इत्यादि इत्यादि जरूरत नहीं है। अगर आपको बिल्कुल सारा शास्त्रों को निचोड़ और सार समझना है, देन भगवत गीता अच्छा से अध्ययन करिए, आपको समझ आएगी कि व्हाट एसेंस इट इज, क्या सार है। तो इसलिए बताया जाए एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम। देन फिर कहते एको देवो देवकी पुत्र एवा, एक ही भगवान है, एक ही भगवान पर्याप्त है। कौन है? देवकी पुत्र एवा, देवकी पुत्र भगवान श्री कृष्ण है। एंड फिर एक नाम पर्याप्त है। क्या, कौन सा नाम है? एक ही मंत्र है। एको मंत्रस्तस्य नामानि यानि, भगवान के नाम ही बहुत बड़ा मंत्र है। कई लोग ये मृत्युंजय मंत्र, ये मंत्र, वो मंत्र, इतना इतने सारे मंत्र पढ़ते हैं, कई सारे पुस्तकें खरीद कर लाते हैं, बट सारे मंत्रों का मूल और सार और स्रोत केवल भगवान के नाम ही है। भगवान के नाम ही है। तो इसलिए ये भगवान के नाम ये बिल्कुल पर्याप्त है, पर्याप्त है। यही सुप्रीम मंत्र है। एंड कोई भी मंत्र उठाइए, उस मंत्र के अंतर्गत वो शक्ति कहा जा रहे हैं
केवल भगवान के नाम की उपस्थिति के कारण आ रहे हैं, क्योंकि भगवान के नाम और भगवान में कोई अंतर नहीं है। कोई अंतर नहीं होने के कारण कोई अंतर नहीं होने के कारण जितने शक्ति अब भगवान की है, उतने ही शक्तिशाली भगवान के नाम भी है। तो इसलिए भगवान के नाम जिस मंत्र में उपस्थित होता है, उस मंत्र को उस नाम से ही शक्ति मिल रहा है, उस नाम से ही शक्ति मिल रहा है। और इतने सारे अनुष्ठान व्रत इत्यादि के अंतर्गत इतने सारे मंत्र मंत्र पढ़ने के लिए भी जो कहा जाता है, ताकि इन सारे मंत्रों को पढ़ने के माध्यम से व्यक्ति कम से कम कभी कभी न क्यों क्यों न हो, भगवान के नाम उनसे उच्चारण होता रहे। हम्म, उनसे उच्चारण होता रहे। बेसिकली उनको भगवान के नाम के संपर्क में लाने के लिए, बिकॉज उनको सीधा नाम लेने के लिए कहा जाए, वो बहुत लाइटली लेता है। नाम लेने में क्या होने वाली है। इतना सिंपली हमें थोड़ी मिल जाएगी, इतना मुक्ति मुक्ति की बातें किया जाता है, इतना आसानी से नाम लेने पे थोड़ी मिल जाएगी, थोड़ा सा तो कॉम्प्लिकेटेड होना होगा। क्योंकि थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है तो फिर लोगों को लगता है कि कुछ बात है इसमें। अगर बहुत सिंपल है तो लोगों को लगता है कि अरे कुछ नहीं है। हम्म, इसलिए एक बार एक व्यक्ति ने कहा कि ठीक है, आज हम आम बांटते हैं करके। हमारा खेती में खूब आम उग गया। तो हम आम बांटते हैं सब, मार्केट में जाकर फ्री में ही बांटेंगे। देन फिर और मार्केट गया, फ्री में बांटने के लिए वो माइक में अनाउंस किया। वो अनाउंस कर रहा था, बट कोई आ नहीं रहे थे, क्योंकि सभी लोग सोच रहे थे कि अगर ये आम फ्री में बांट रहे हैं तो इसका मतलब कुछ ना कुछ होगा इसके पीछे। इधर आम के अंदर कुछ ना कुछ खराबी है, कुछ ना कुछ मतलब सड़ा हुआ है, कुछ ना कुछ होगा, तभी तो फ्री में दे रहे हैं। नहीं तो आज के समय पर कौन फ्री में देगा। इतना सिंपली कोई थोड़ी देने वाला है। इसलिए कोई आया नहीं। तो फिर हम जैसे लोगों से उन्होंने बात किया। फिर हमने कहा कि ठीक है, आप कल को आप एक आम 100 रुपए में बेचो। जब 100 रुपए का कहने लगा, दिन फिर लोग आ गए थे खरीदने। ये इतना महंगा आम है तो कुछ तो होगा इसमें। हम्म, इतना महंगा आम है तो इसमें कुछ तो होगा। करके फिर लोग लेने लगे। तो इस प्रकार से अगर फ्री में इतने इजीली मिल जाता है तो फिर लोग थोड़ा सा डाउट करते हैं। डाउट करते हैं, अरे इससे थोड़ी कुछ होने वाला है करके। तो इसी प्रकार से अगर सिंपली अगर कहा जाए केवल भगवान का नाम ले लो, सब कुछ हो जाएगी, बट कोई मानता नहीं है। तो इसलिए सारे ये इतने सारे मंत्र मंत्र के बीच में भगवान के नाम डाल दिया जाता है। ठीक है, आप मंत्र लो। हम्म, जब कुछ कॉम्प्लिकेटेड मंत्र बोलते हैं जिसमें जिसको जिसको कहने के लिए भी मुंह हिलता चलता नहीं ठीक से, तो वैसा मंत्र देने पे उनको लगता है हाँ प्रभु जी कुछ हो रहे हैं, कुछ हो रहे हैं, कुछ काम की चीज है ये सब। तो तो इसलिए तो ये सारे मंत्र, बट असलियत में कहा जाए तो भगवान के पूर्ण रूप से पर्याप्त है। हम्म, ठीक है, नाम के विषय में चलेगा। तो हम क्या क्या कर रहे थे। हाँ, भगवत गीता के विषय में कर रहे थे। तो हाँ, एको मंत्रस्तस्य नामानि यानि कर्मापि एकम तस्य देवस्य सेवा। एंड आपका सेवा ही एक ऐसा चीज है जो कि कर्म से परे है। जो कि कर्म से परे है, वो ही आपकी सेवा है। तो इस प्रकार से ये ये चार चीजें शंकराचार्य बात कहते हैं, है ना। तो इसलिए भगवत गीता बहुत बहुत महत्वपूर्ण ग्रंथ है। इसलिए इसे बारंबार अध्ययन करनी चाहिए, बारंबार सुनना चाहिए, बारंबार कहना चाहिए। हम्म, है ना। तो इस प्रकार से तो ये भगवत गीता का महत्व है। एंड एंड ये वैसा इस
नाम देखिए, ये भगवत गीता, गीता में सॉन्ग, सॉन्ग है। सभी लोगों को गाना वाना अच्छा लगता है, इसलिए भगवान भी सॉन्ग ही लॉन्च किए थे। सॉन्ग ही लॉन्च किए थे। तो इसे गाया जा सकता है। आप सोचो कि मतलब ये ऐसा सॉन्ग है जिसके लिरिक्स भगवान ने खुद लिखा है और भगवान ने खुद गाया भी है। हम्म, खुद लिखा है और खुद गाया भी, मतलब कितना वो होगा। मतलब भगवान ने अगर किसी के अंदर थोड़ा बुद्धि दे दिया तो वो इतना सुंदर सुंदर लिरिक्स लिख लेता है। एंड किसी को भगवान ने थोड़ा सा शक्ति दे दिया तो वो इतना सुंदर आवाज के साथ गाने लगता है। हम्म, थोड़ा सा झलक मात्र शक्ति दे देने पे वो इतना सुंदर गाने भी लगते हैं, इतना सुंदर लिखने भी लगता है। एंड वही भगवान खुद ही अगर लिखने लगे गीत, लिरिक्स लिखने लगे, और कितना सुंदर होगा और कितना मीनिंगफुल होंगे ना। एंड भगवान तो कितना अद्भुत प्रकार से गाए भी होंगे। पहली बार जब ये सॉन्ग लॉन्च हुआ था, आप लोगों को पता नहीं, 5,000 मतलब 125 साल पहले ये सॉन्ग लॉन्च हुआ था। एंड लॉन्चिंग सेरेमनी में, ये कुरुक्षेत्र में हुआ था लॉन्चिंग सेरेमनी। वहां पर 64 करोड़ लोग थे लॉन्चिंग सेरेमनी। शायद ही आज की कोई म्यूजिकल कॉन्सर्ट में इतने करोड़ लोग होंगे। 64 करोड़ लोग होंगे थे, अर्जुन के सामने लॉन्च किए थे। एंड आज भी वो पेड़ है, जो पेड़ साक्षी के रूप में खड़ी है, ज्योतिसर कुरुक्षेत्र धाम में। इस पेड़ के नीचे भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को ये भगवत गीता सुनाया। ज्योतिसर नाम है उस स्थान का, जहाँ कुरुक्षेत्र धाम में है। वहां पर भगवान ने सुनाए थे। कुरुक्षेत्र हम कई साल पहले वहां पर, ठीक है, वहां पर बहुत सारे झीलें होते हैं। झीलें मतलब छोटे छोटे वाटर, वाटर पॉन्ड्स, वाटर पॉन्ड्स होते हैं। क्योंकि आप सोचिए कि जब 64 करोड़ लोग जहाँ पर इकट्ठे होंगे, कितने पानी का रिक्वायरमेंट होगा, आप सोच लो। तो उतना पानी का रिक्वायरमेंट अगर कैटर करना है तो पहले से ही उस प्रकार के स्थान चुनना होगा जिस स्थान पे अनेक प्रकार की पॉन्ड्स है। तो इसलिए वहां पर जाएंगे तो इस प्रकार के अनेक पॉन्ड्स है। कोई ऐसा पॉन्ड है जहाँ पर युधिष्ठिर महाराज वगैरह नहाने आया करते थे, तो वैसे वैसे कुछ कई सारे ऐसे ऐसे पॉन्ड्स है, छोटे छोटे पॉन्ड्स है। एंड सबसे बड़ा पॉन्ड होता है वहां पर ब्रह्म सरोवर, ब्रह्म सरोवर करके। सबसे बड़ा वो पॉन्ड है। वहां पर कृष्णा अर्जुन रथ भी बहुत बड़ा सा बना हुआ है। एंड तो उस प्रकार से कुरुक्षेत्र धाम को, कुरुक्षेत्र को ही चयन करने का क्या कारण था युद्ध करने। एक तो ये कारण था बिकॉज वहां पर बहुत बड़ा विशाल मैदान है, जहां पर 64 करोड़ लोग एकत्रित होकर लड़ सके। एंड साथ ही साथ उतने 64 करोड़ लोग जब इकट्ठे होंगे, उतने सारे लोगों की वाटर रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करने के लिए अनेक प्रकार के पॉन्ड्स थे जगह जगह पर। एंड एक और कारण भी है कि कुरुक्षेत्र वो है बहुत बड़ा पवित्र और धार्मिक धाम है, धार्मिक क्षेत्र है। इसलिए यहाँ पर कहा जा रहा है धर्म क्षेत्र है। पहला श्लोक में कहा जा रहा है ना, धर्म क्षेत्र है ये कुरुक्षेत्र। तो वो वैसा जो कुरुक्षेत्र में कई साल पहले कुरु नामक एक राजा ने वहां पर खेती किए थे। खेती किए थे, किस चीज का खेती किए थे? धर्म की खेती किए थे। धर्म की खेती की उस पूरा व्रत के विषय में पूरा वर्णन है, किस प्रकार की यज्ञ उन्होंने किया, क्या हो इत्यादि। तो उसी समय उस समय शायद इंद्र या कोई प्रकट होकर उन्हें वरदान देते हैं, ये इस क्षेत्र जो है आपके नाम से जाना जाएगा कुरुक्षेत्र के रूप में। एंड
गर्ग वगैरह कुछ वरदान दिए थे। एंड इस प्रकार से एक पवित्र भूमि है ये धर्म क्षेत्र, इसलिए भी चुना गया। एंड इतना पवित्र भूमि है ये कि वहां पर केवल वहां की हवा लगने मात्र से व्यक्ति मुक्त हो जाता है। व्यक्ति को अलग से श्राद्ध वगैरह करने की जरूरत नहीं पड़ता, बल्कि केवल अगर मरते वक्त भी अगर उनको वो कुरुक्षेत्र धाम की हवा लगने मात्र से व्यक्ति को मुक्ति मिल जाता है। तो उस प्रकार की स्थान है ये कुरुक्षेत्र धाम। आप सोच लें कि अगर 14 हुए हैं and फिर कितने लोग मारे जाएंगे और कितने लोगों के श्राद्ध भात कराते रहेंगे ना। तो इसलिए कुछ ऑटोमेटेड प्रोसेस चाहिए श्राद्ध की। तो ऑटोमेटेड प्रोसेस करने की जरूरत नहीं, हवा तो चलता ही रहता है, हवा लगने मात्र से ही खत्म हो गया। तो यही ऑटोमेशन है। आप देखना कि भगवान को जब ऑटोमेशन करना है क्या ऑटोमेशन कर लेते हो। हवा से ही काम चला रहे, हवा से काम चला रहे। तो इस प्रकार कुरुक्षेत्र धाम है। तो तो वैसा कुरुक्षेत्र धाम को चुना गया था ये भगवत गीता या ये युद्ध लड़ने के लिए। एंड वैसा तो इस कुरुक्षेत्र धाम में भगवान पहले भी एक और बार आ चुके थे। एक कुरुक्षेत्र युद्ध होने के पहले कृष्ण अर्जुन इत्यादि लोग ये लोग जो है ये पहले भी एक बार आ चुके थे। वो कब की बात थी, जब जब एक बार सूर्य ग्रहण लगता है। उस सूर्य ग्रहण के समय पर सभी के सभी लोग जो है कोई ना कोई पवित्र नदी में जाकर स्नान करते हैं, स्नान करते हैं। उसी कारण से सारे द्वारका से जितने भी 16,108 रानियां भी, कृष्ण भी, बलराम जी भी, देवकी, वसुदेव इत्यादि सभी के सभी लोग वहां पर पहुंच जाते हैं वृष्णि वंश के। एंड दूसरा कुरुवंश, एक तो वृष्णि वंश आ गया, दूसरा कुरुवंश हस्तिनापुर से जितने भी अपने अ, पांडव, कौरव और द्रौपदी, ये कुंती महारानी, वो भी सभी के सभी वहां पहुंच जाते हैं कुरुवंश से भी। एंड तीसरा न, व्रज से भी, जब व्रजवासियों को पता चलता है कि भगवान श्री कृष्ण जो है वो वे कुरुक्षेत्र धाम आ रहे हैं, तो हम भी चलते हैं, कम से कम इस कुरुक्षेत्र धाम में तो भगवान से मुलाकात हो जाएगी। करके सारे के सारे व्रज पहुंच जाती है कुरुक्षेत्र धाम में। तो इस प्रकार से अपने व्रजवासी और वृष्णिवंश और कुरुवंश तीनों वंशज के लोग एक ही स्थान पर एकत्रित हुए थे। वही कुरुक्षेत्र धाम ही ऐसा स्थान है जहाँ पर तीनों वंशज के लोग एकत्रित हुए थे। तो उस बार भी सब वहां पर कृष्ण अर्जुन इत्यादि वहां पर आए। अब इस बार तो दूसरी बार पुनः आए थे। तो इस प्रकार की ये कुरुक्षेत्र धाम है। एंड इस पूरा भगवत गीता के अंतर्गत जैसा आप लोगों को बताई गई है कि 700 श्लोकाएं हैं, 700 श्लोका है। वैसा तो आप लोगों को शायद पता है, प्रेजेंटेशन वगैरह दिया ही नहीं, तो उसमें तो बताया जाता है कौन कितने श्लोका श्लोका किसने कहा है करके। एक श्लोका तो धृतराष्ट्र ने कहा, ये तो सभी को याद होगा। एक श्लोका धृतराष्ट्र ने कहा, और लगभग 500 श्लोक है ऐसा कुछ है। सत्ता 574 ऐसा कुछ है। कृष्ण ने कहा, अर्जुन का भी 100 प्लस श्लोक हैं।
वैसे ही संजय का भी 40-50 श्लोकास है, 30-40 श्लोकास है। तो इस प्रकार से बेसिकली तो यही चार स्पीकर्स है। ये इन्हीं चार लोगों के द्वारा कोई ना कोई सारे श्लोकास इन्हीं चार लोगों के द्वारा कहे गए। एक तो धृतराष्ट्र, संजय, अर्जुन, कृष्ण, ये चार है, और कोई स्पीकर नहीं इसमें। भगवत गीता निश्चित रूप से परम गुह्य ज्ञान है। ये बहुत ही गोपनीय और गुह्य है ये भगवत गीता। एंड ऐसा गुह्य ज्ञान को समझने के लिए हमें हमें the only way to understand Gita is to learn it from a devote under the guidance of a devotee. इसके अध्ययन हमें करनी चाहिए किसी वरिष्ठ वैष्णव के निर्देशन, तभी भगवत समझ आएगी। अन्यथा इतना आसानी से समझ नहीं आने वाली है ना। एंड खास करके he should be a devotee, he should be a devotee, this is more important। मेरी आवाज आ रही सभी को? यस प्रभु जी, आपकी आवाज आ रही है। हाँ, आवाज आ रही है ना। प्रोग्राम परम गुह्य ज्ञान है। किसी न किसी भक्त के निर्देशन में ही इस भगवत गीता का अध्ययन करनी करनी चाहिए। एंड बिकॉज इम्पोर्टेंट है कि भक्त होना चाहिए। वाई? बिकॉज others will Christians can either cover Krishna's words or it can uncover Krishna's words, दोनों में से कोई ना हो। हमारा एक्सप्लेनेशन भगवान के शब्दों को ही ढक सकती है, जिससे भगवान के शब्द कभी समझ नहीं आने वाली है। हम फिर कुछ और ही सोचने लग जाएंगे, अच्छा भगवान ने क्या कहा करके कुछ और ही सोचने लग जाएंगे। इस प्रकार के एक्सप्लेनेशन होते हैं कई बार। रैदर एक्सप्लेनेशन ऐसा होना चाहिए जिससे वो जो भी कवरिंग अभी तक है, जिसकी वजह से हम भगवान के शब्दों को समझ नहीं पा रहे, वो कवर ही हट जाए। वो कवर हट जाए जिससे हम भगवान के शब्दों को अच्छे से समझ सके। उस प्रकार के एक्सप्लेनेशन होनी चाहिए। भक्त के सिवा और कोई व्यक्ति अगर भगवत की एक्सप्लेनेशन देने लगेगा, देन फिर वो कवर हो जाता है, उल्टा उल्टा कवर हो जाता है। rather we should try to present the Lord's words as it is, यथारूप भगवान के सामने उन शब्दों को प्रस्तुत करनी चाहिए। इसलिए श्रील प्रभुपाद जी ने अपना भगवत गीता को सिंपली भगवत गीता का नाम नहीं दिया, बल्कि श्रील प्रभुपाद जी ने कहा भगवत गीता एज इट इज, या यथारूप एज इट इज। जिस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, उसी प्रकार से उसी भावना के साथ श्रील प्रभुपाद जी ने उनके तात्पर्यों को लिखते हुए भगवत गीता की अंतर्गत भगवान की वाणी को श्रील प्रभुपाद जी ने प्रस्तुत किया है। तो इसलिए हमें कोई और भगवत गीता की अनुवाद इत्यादि पढ़ने के बजाय हम वो श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा लिखी गई भगवत गीता का अनुवाद हमें अपने टेक्स्ट बुक के रूप में स्वीकार करते हैं। एंड वही हम अध्ययन करनी चाहिए, एंड वही हम चर्चा भी करेंगे यहाँ पर। उसी के आधार पर ही हम यहाँ पर चर्चा करेंगे श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा कही गई भगवत गीता के आधार पे। तो इसलिए आप सभी लोग ये भगवत गीता जरूर अपने पास रखिए। एंड जो जो हम पढ़ा रहे हैं वो आप प्रतिदिन पढ़िएगा, प्रतिदिन पढ़िए। और जो जो महत्वपूर्ण श्लोकाएं हैं वो याद भी करनी चाहिए, याद करना चाहिए कुछ कुछ श्लोकाएं, कुछ कुछ महत्वपूर्ण श्लोकाएं जो होता है।
कई बार कुछ लोग 108 इम्पोर्टेंट श्लोकास ऑफ गीता करके भी प्रेजेंट करते हैं। वैसा इम्पोर्टेंट श्लोकास आप निकाल सकते हैं, जैसा जैसा हम एक एक चर्चा करें। एंड स्पेशली वो श्लोकास आप याद करो जो श्लोकास की मीनिंग्स आपको हिट कर रही है। इस श्लोका के अर्थ आपको बिल्कुल हिट कर रहे हैं, वैसा श्लोका जरूर याद करना चाहिए। बिकॉज जिन श्लोकों के साथ हम रिलेट कर पा रहे हैं उन श्लोकों को मेमोराइज करना भी इम्पोर्टेंट। बिकॉज मेमोराइज करना इसलिए इम्पोर्टेंट है, देखिए मतलब आपको मेमोराइज ही, आपको याद ही नहीं है तो आप पालन भी क्या कर पाएंगे, याद ही नहीं तो पालन भी क्या कर पाएंगे ना। इसलिए शास्त्रों को याद रखना भी महत्वपूर्ण है। एंड श्लोकास को याद करना भी एक अच्छा एक्सरसाइज है, अपना माइंड को शार्पन करने का, मेमोरी को शार्पन करने का एक अच्छा एक्सरसाइज है। आपको खुद भी अच्छा लगेगा, खुद भी अच्छा लगेगा श्लोकास याद करना। आप लोग याद करिए, बहुत अच्छा लगेगा। बीच बीच में जब भी आपको मौका मिले, कहीं चल रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, आप श्लोकास को गाते रहिए, गाते रहिए, अच्छा लगेगा। संस्कृत की श्लोका हमको गाना पढ़ना अच्छा रहता है। ठीक है। तो इस तरह से गीता की एक संक्षिप्त परिचय है। एंड अभी भगवद गीता की फर्स्ट श्लोका में सभी लोग चलेंगे। ठीक है। तो पहला अध्याय शुरुआत करने जा रहे हैं हम सभी। फर्स्ट चैप्टर भगवद गीता। भगवद गीता के अंदर 18 अध्याय है, 700 श्लोकाएं हैं। और इसके अंदर पहला अध्याय हम चर्चा करने जा रहे हैं। और पहला अध्याय के अंतर्गत कितने श्लोक हैं? पहला अध्याय में 46 श्लोकास है। सेकेंड चैप्टर में 72 श्लोकास है। पहला अध्याय में 46 श्लोकास है। एंड पहला अध्याय का शीर्षक है ऑब्जर्विंग द आर्मीज ऑन द बैटलफील्ड ऑफ कुरुक्षेत्र, या वैसा भी कहा जाता है सैन्य निरीक्षण कहा जाता है। बिकॉज निरीक्षण मतलब ऑब्जर्विंग। तो इस प्रकार से सेना का निरीक्षण इस अध्याय के अंतर्गत करने वाले हैं। दोनों पक्षों की सेना, पांडवों के पक्ष और कौरवों के पक्ष सेना का निरीक्षण, ऑब्जर्वेशन इस अध्याय के अंतर्गत करने वाले हैं। तो वो कौन करेंगे, कैसे करेंगे, क्या करेंगे, अभी चर्चा करेंगे। और इस पूरा अध्याय के अंतर्गत एक समरी के रूप में हम पहले बताते हैं, फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। इस पूरा अध्याय में सबसे पहला धृतराष्ट्र, बेसिकली सेटअप ऐसा है कि आप सब लोग जानते हैं महाभारत में क्या क्या घटना हुई, क्या क्या हुआ है, सारी बातें तो आप लोग जानते ही है। अभी जब अनेक बार इस युद्ध को अवॉइड करने का या इस युद्ध को रोकने का प्रयास करते हैं भगवान श्री कृष्ण और पांडवों के पक्ष में सभी के सभी लोग। कितना प्रयास करने के बावजूद भी धृतराष्ट्र, दुर्योधन और कौरवों के पक्ष की सेना कभी नहीं मानते हैं। उसकी वजह से एक समय पर यह युद्ध बिल्कुल ही अनिवार्य हो जाता है। अनिवार्य होने पर कुरुक्षेत्र धाम को निश्चित किया जाता है युद्ध करने के लिए। एंड अभी कौरवों के पक्ष की सेना जो कि 11 अक्षौहिणी की सेना थी, और पांडवों के पक्ष की सेना जो कि 7 अक्षौहिणी की सेना था, ये दोनों ही कुरुक्षेत्र धाम में पहुंच जाते हैं। और इसलिए कुल मिलाकर कुरुक्षेत्र युद्ध में 18 अक्षौहिणी सेना ने भाग लिया है, भाग लिया है। तो ये तो इस प्रकार से ये दोनों पक्ष के लोग कुरुक्षेत्र धाम में एकत्रित हो गए एंड फिर लड़ने के लिए बिल्कुल तैयार थे, तैयार थे। एंड तैयार होने के बाद अभी क्या होने वाली है तो वो अभी देखना। कौरवों के पक्ष की सेना को लीड कर रहे भीष्मदेव एंड पांडवों के पक्ष की सेना को लीड कर रहे थे धृष्टद्युम्न, लीड कर रहे थे। तो इस प्रकार से ये दोनों
पक्षी सेना है ना। तो अभी ये दोनों एकत्रित हुए कुरुक्षेत्र भूमि में। अभी क्या चल रहे हैं, अभी देखिएगा। फर्स्ट, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समावेतायुयुत्सवः मामकाः पांडवाश्चैव किं कुर्वत संजय। धृतराष्ट्र उवाच। उवाच मतलब धृतराष्ट्र ने कहा है। उवाच मतलब कहना। इसलिए यहाँ पर चार लोग कहना, चार स्पीकर्स रहने वाले। एक तो धृतराष्ट्र उवाच, संजय उवाच, अर्जुन उवाच। बट कृष्ण के विषय में जब भी श्री कृष्ण उवाच या कृष्ण उवाच नहीं कहा जाता है, बल्कि कृष्ण जब भी बोलते हैं तब कहा जाता है भगवान उवाच। यहाँ पर क्लियरली व्यासदेव हमें ये बात समझाने का प्रयास कर रहे हैं, ये कृष्ण कोई साधारण नहीं है, बल्कि स्वयं भगवान है। एंड भगवान ही खुद ये बात कह रहे हैं। भगवान खुद ये बात कह रहे हैं, इसलिए कह रहे हैं कि भगवान वाचा, श्री भगवान वाचा, श्री भगवान के द्वारा कही गई है ये बात करके। तो इसलिए भगवान तो क्या होता है फिर वो सारा हम चर्चा करेंगे। बट पहले अभी धृतराष्ट्र ने क्या कहा वो चर्चा करते हैं। वैसा ही कहा जाता है, धृतराष्ट्र का नाम भी कैसे पड़ा आप देखिएगा। राष्ट्र मतलब देश है, प्लेस। एंड वन हु इज धृता, धृता मतलब वेरी स्ट्रांगली डिटरमाइंड एंड स्ट्रांगली अटैच्ड, और जो बहुत अत्यंत आसक्त है अपने राष्ट्र से, अपने देश से, वो है धृतराष्ट्र। धृतराष्ट्र है ना। तो वैसा धृतराष्ट्र है। क्या बोल रहे हैं। एंड ये आसक्ति एक कुरुक्षेत्र युद्ध के कारण बनी है। दिस अटैचमेंट, ब्लाइंड अटैचमेंट, blind attachment to the country, and blind attachment to his position, blind attachment to his son, अपने पुत्र से, अपने राज्य से, अपने पद से अंधा आसक्ति के कारण ही ये सारा कुरुक्षेत्र युद्ध वगैरह हुआ, है ना। एंड ये धृतराष्ट्र क्या कह रहे हैं, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे, कुरुक्षेत्र रूपी धर्म क्षेत्र में मामकाः पांडवाश्चैव। मामकाः मतलब मेरे पुत्र, और पांडवाश्चैव पांडु के पुत्र दोनों एकत्रित हुए हैं धर्म क्षेत्र, कुरुक्षेत्र नामक एक धर्म क्षेत्र में। पांडुराज के पुत्र और मेरे पुत्र दोनों एकत्रित हुए हैं। किम कुर्वत संजय, हे संजय ये दोनों एकत्रित होकर क्या कर रहे थे। दोनों एकत्रित होकर क्या कर रहे थे, ये प्रश्न अर्जुन सॉरी धृतराष्ट्र पूछ रहे संजय से। ये दोनों एकत्रित होकर क्या कर रहे थे। फिर फिर संजय ने कहा कि अच्छा ये दोनों एकत्रित होकर कबड्डी खेल रहे थे, है ना। कबड्डी नहीं खेल रहे थे, नहीं, कुछ और करने वाले। तो क्या करेंगे बताइए। अभी ये दोनों एकत्रित हुए तो बता रहे हैं कि अगर इन शब्दों को क्लोजली एनालाइज करते, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, एक कुरुक्षेत्र एक धार्मिक क्षेत्र है। धार्मिक क्षेत्र मतलब स्थान है, प्लेस, धार्मिक स्थली है। इसलिए इसको धर्म क्षेत्र कहा जा रहा है। तो इसका मतलब धृतराष्ट्र को बिल्कुल क्लियरली पता है ये जो स्थान है बिल्कुल धर्म के स्थान है। उनकी पहले जमाने में कुरु राजा ने, जिस कुरु वंश में ही ये कौरव आए थे आगे जाकर, तभी तो कौरव कहा जाता है ना, कुरु वंश के ही है, इसलिए कौरव कहा जाता है। इस पूरा वंश के जो बिल्कुल सोर्स थे, जो कुरु राजा, उस कुरु राजा स्वयं ही इस क्षेत्र में धर्म की कीर्ति किए थे।
इसलिए धर्म यहाँ पर इसलिए धार्मिक क्षेत्र है, इसलिए वो कह रहे थे कि धर्म क्षेत्र है, यानी कुरुक्षेत्र रूपी धर्म क्षेत्र है करके। बिकॉज उनको ये लग रहा था कि ये जो पांडव और ये कौरव, ये दोनों धर्म क्षेत्र में एकत्रित हो गए। उनको पहले से डाउट लग रहे हैं कि क्या है ये, क्या है ये, दोनों वहां पर क्यों चले गए, कहीं और चले जाते हैं, वहां पर क्यों गए, धर्म क्षेत्र है वो भी। क्योंकि धार्मिक स्थान पर जाने पे लोगों की बुद्धि थोड़ा सुधरने लगता है, वो चाहते नहीं कभी सुधरे। आप सोचे कि इसलिए जो लोग सुधरना चाहते हैं उनके लिए मौका होता है, जो सुधरना ही नहीं चाहते हैं तो भैंस है। तो वो उस भैंस के सामने आप बीन बजाते रहो, देन फिर उनको कुछ सुनाई नहीं देता। आप कभी बजा कर देखिएगा, भैंस को सामने खड़ा कर दो, उसके सामने वीणा बजाते रहो, कुछ वो हिलन विलन नहीं होता। जैसे कई बार चलते चलते जब गाड़ी चलाते हैं, कई बार भैंस जो है बिल्कुल चौरस्ते में आकर बैठ जाती है, एंड सभी लोग बस हॉर्न बजाते रहते हैं, वो आराम से वो खाती रहती है घास। वो आराम से जो घास पहले सुबह का खाया हुआ घास को मुंह में लाकर वो खाती रहती है। उनको कुछ हिलता डुलता नहीं है, बस बैठे रहती है। आप हॉर्न बजाते रहो बस। उनको अपना ही काम करना, उनको कोई मतलब ही नहीं क्या ट्रैफिक है क्या नहीं है, बस बैठे रहेगी। तो उसी प्रकार से जो लोग बदलना ही नहीं चाहते वो भैंस की तरह है। उनके सामने आप गीता कहो, भागवतम कहो, कितने भी सारे अच्छे बातें कहो, फिर भी कुछ नहीं, कुछ फर्क नहीं पड़ता बिल्कुल वो लोग। बिकॉज उन लोगों ने सोच रखा है कि मुझे बस ऐसे ही रहना है। इसलिए वैसा लोगों के पास जब आप प्रचार करने जाओ तो बस हमारी दीवार पे सिर फोड़ने के बराबर है। हम्म, दीवार पे सिर फोड़ने के बराबर है, कुछ फर्क नहीं पड़ने वाली है। इसलिए हमें वैसा लोगों को प्रचार करना होगा जो तैयार है स्वीकार करने, बदलने के लिए तैयार है, सोच रहे हैं कि नहीं हमें सही रास्ते में चलना है। तो वैसा लोगों को, ठीक है। तो फिर आगे जब ये तो फिर ये सोच रहे थे कि अगर ये धर्म क्षेत्र में जब ये लोग आए हैं, तो हो सकता है ये धर्म क्षेत्र के प्रभाव इनके ऊपर पड़ के ये लोग, इन लोगों की बुद्धि उद्धि सुधर न जाए करके वो सोच रहे थे कि हो सकता है कि कौरवों के ऊपर अगर इस धर्म के प्रभाव पड़कर अगर वो लोग कह न दे कि ठीक है कोई बात नहीं, आप लोगों को 5 ही गांव तो चाहिए ना, 5 गांव ले लीजिए, इतना सारा क्या लड़ना है, इतना सारा क्या, हम इतने सारे लोगों को क्यों मारना वारना है, तो बेहतर है आप लोग अपना 5 गांव ले लीजिए, बाकी सारा हम अपना रख लेंगे। इस प्रकार से कह सकते हैं करके धृतराष्ट्र को मन में आ रहा था। एंड दूसरी और ये भी हो सकता है कि पांडवों के पक्ष, पांडव लोग भी अगर मान ले कि ठीक है कोई बात नहीं, 5 गांव भी नहीं देने तो सारा का सारा तुम लोग ही रख लो, हम सन्यासी बनते हैं करके वो सारा का युद्ध ही छोड़कर चले जाएंगे। हो सकते हैं इस प्रकार के प्रभाव पांडवों के ऊपर पड़े और इस प्रकार के प्रभाव कौरवों के ऊपर पड़े। तो उस प्रकार के प्रभाव को सोचते हुए वो ये शब्द कह रहे कि धर्म क्षेत्र है, कुरुक्षेत्र है करके। इन पर कह रहे मामकाह, मेरे पुत्र, और पांडुराज के पुत्र, ये दोनों एकत्रित हुए हैं, ये लोग क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं करके। यहाँ पर हालांकि ये धृतराष्ट्र ही सेपरेटिंग पांडवास, वो बिल्कुल अलग करके उनको देख रहे हैं। बचपन से ही वो इसी प्रकार से देख बचपन से ही इसी प्रकार से देख रहे थे।
पांडवों को अलग प्रकार से देखते थे और कौरवों को अलग प्रकार से देखते थे, उनको अलग प्रकार से ट्रीट करते थे, इनको अलग प्रकार से ट्रीट करते थे। तो उस प्रकार के जो सेपरेटिस्ट मेंटालिटी है, जो अलग अलग प्रकार से देखना, किसी को फेवरेटिज्म दिखाना, किसी को पार्शियलिटी दिखाना, तो जब भी आप किसी को फेवरेटिज्म दिखाएंगे, किसी को पार्शियलिटी दिखाएंगे, तुरंत लोगों के मन में एक ईर्ष्या की भावना आ जाता है। ईर्ष्या की, एक दूसरे के बीच में ईर्ष्या की भावना आ जाता है, एंड फिर दोनों जो है आपस में लड़ने लगते हैं। तो इसलिए जब भी हम कोई कंपनी में काम कर रहे हैं, अपना घर पे कहीं पर भी क्यों ना हो, इस प्रकार के फेवरेटिज्म, पार्शियलिटी नहीं दिखाना चाहिए। जब दिखाने का प्रयास करेंगे, देन फिर तुरंत वहां पर लड़ाई होगा, एंड फिर लड़ाई पर आप ही को संभालना होगा। जैसे कई बार माता पिता भी अपना बच्चों को बड़ा करते करते उनमें से एक बच्चे को थोड़ा सा ज्यादा प्रेम दिखाने लगे, दूसरे को थोड़ा सा कम लगे ना, देन फिर उन बच्चों के बीच में, बिकॉज आपको लग सकता है कि इनको क्या समझ आता है करके, उनको सब कुछ ही समझ आता है। हम्म, सब कुछ समझ आता है। आपको समझ नहीं आ रही तो उनको समझ आ रही करके। वो सबको समझ आ रहे, तो वो समझ लेते हैं, फिर उनकी आपस में एक प्रकार की एक भावना बन जाता है, ईर्ष्या की भावना बन जाता है। देन फिर लोग आपस में बचपन से ही लड़ने लगते हैं। तो इसलिए कभी ऐसा पार्शियलिटी और ऐसा फेवरेटिज्म नहीं दिखाना चाहिए। एंड कंपनी में भी क्यों ना हो, अगर किसी टीम मेंबर का आप फेवरेटिज्म दिखा रहे हैं, देन बाकी लोग ईर्ष्या करने लगेंगे। देन जिसको आप फेवरेटिज्म दिखा रहे हो उसको खींचने का प्रयास करेंगे, उनको बदनाम करने का प्रयास करेंगे। इसी प्रकार से भागवत में एक कहानी आता है। हम्म, एक बार एक चित्रकेतु नामक एक राजा हुआ करते थे। और उनकी रिकॉर्ड पत्नियां हैं, रिकॉर्ड नंबर पत्नी है। भगवान को भी उन्होंने बीट कर दिया। भगवान को तो 16,108 पत्नी है, बट चित्रकेतु महाराज का तो 1 करोड़ पत्नी है। 1 करोड़ पत्नी है। न जाने, पता नहीं, भगवान ही जानते वो कैसे मेंटेन कर सकते। 1 करोड़ पत्नी। 1 करोड़ पत्नियां हैं। एंड वो बेचारे, उनको 1 करोड़ पत्नियों को क्यों शादी करना पड़ा, कि क्योंकि उनको किसी के माध्यम से भी संतान नहीं हो पा रहा, किसी के माध्यम से भी संतान नहीं हो पा रहा था। इन चित्रकेतु महाराज अपने आप में एक बहुत बड़ा राजा भी थे, और साथ ही साथ बहुत बड़े भक्त भी थे भगवान की। बट इतना कुछ होने के बावजूद भी, सारा राज है, संपत्ति है, सब कुछ है उनके पास, इतना सब कुछ होने के बाद भी एक कमी था, उनकी, उनको कोई संतान नहीं है। तो उस प्रकार से हमेशा बौद्धिक दुनिया के अंतर्गत सब कुछ होने के बावजूद भी कहीं ना कुछ कमी रह ही जाता है। हम्म, सब कुछ होने के बावजूद भी कहीं ना कुछ कमी रह जाता है। तो इसी प्रकार से यहाँ पर चित्रकेतु महाराज के पास सब कुछ होने के बावजूद भी यहाँ पर ये कमी रह गया। हम्म, संतान नहीं है। एंड वो कमी, ऐसा कमी होता है कि बाकी सब कुछ होते हुए भी हमें दुखी कर देती है। बाकी सब कुछ होते हुए भी दुखी कर देती है। बाकी सब कुछ जो जो है वो दिखता नहीं है, जो नहीं है बस वही हमारे सामने लटक कर रह जाता है। हम्म, जैसे कि यहाँ पर चित्रकेतु महाराज के पास सब कुछ ही था। सब कुछ होने के बावजूद भी उनको बस, उनका सारा मन वही पर लग गया कि उनको कोई संतान नहीं कर। बस उस बात पर अटक जाने के कारण हमेशा बस इसी के विषय में सोचा करते थे कि हमारे पास कोई संतान नहीं, कोई संतान नहीं, कोई संतान नहीं है। बाकी जो जो भगवान ने दिया उसके विषय में सोचते नहीं है। इसलिए एक्चुअली में only that person will be satisfied who will count the blessings, not the shortcomings. इसलिए हमें we should learn to count the blessings. भगवान का जो जो कृपा हमें मिला हुआ, उसको गिनने का प्रयास करनी चाहिए, उसको देखने का प्रयास करनी चाहिए। ना कि जो नहीं है उसके विषय में कितना भी सोचे तो क्या फायदा। जो मिला है उसके विषय में तो सोचो।
हमारे दोनों आंखें साफ साफ दिखता है। कितने लोगों का आंखें नहीं है। हमारा दोनों पैर दोनों हाथ एक प्रकार से चल रहे हैं। कितने लोगों को बेचारे दोनों पैर चल सही प्रकार से नहीं चल पाने के कारण कितना दिक्कत होता है उनको। हम्म, कहीं चलना है तो अपने आप से चल नहीं पाते हैं। किसी ना किसी को मदद चाहिए उनको चलने के लिए। तो ऐसा कैसे अवस्था है उनकी। एंड हमारे पास भगवान ने 3 बार खाने को कोई कमी नहीं रखा भगवान ने। 3 बार हम खाते भी और फेंकते भी है। हम्म, खूब खाना। हम्म, तो इतना कुछ भगवान ने दिया। हम्म, कितने लोगों के पास एक बार भी दिन में खाने के लिए नहीं हो पाता है। एक बार भी नहीं हो पाता। एंड इतना कुछ भगवान ने दिया, बट पीपल स्टिल आर डिससेटिस्फाइड। वी आर डिससेटिस्फाइड जस्ट बिकॉज वी फोकस ऑन व्हाट इज नॉट विद अस। जो हमारे पास नहीं है, बस हमारा ध्यान उसी के ऊपर केंद्रित है। इसलिए पॉजिटिव थिंकिंग यहाँ से शुरू होता है जीवन में। व्हेन वी स्टार्ट काउंटिंग द ब्लेसिंग्स, यही पॉजिटिव थिंकिंग है। और क्या पॉजिटिव थिंकिंग है। जिनको अपना जीवन में ही पॉजिटिविटी नहीं दिख रहे हैं, उनका और कहाँ दुनिया में पॉजिटिविटी दिखेगा बताओ। हम्म, हम्म। तो when we start counting the blessings, then automatically we'll become grateful to the Lord। हम ऑटोमेटिकली भगवान के प्रति कृतज्ञ बनेंगे। जब भगवान के आशीर्वाद, भगवान ने क्या क्या हमें दिया है उसको गिनने लगेंगे, then फिर हम भगवान के प्रति कृतज्ञ बनेंगे। एंड फिर हमें हमारे मन में आएगी बात कि नहीं, मुझे भगवान की भक्ति करनी चाहिए, मुझे भगवान की सेवा करनी चाहिए, हम्म, भगवान को सुनना चाहिए, करके भावना आएगी अपने आप। हम्म, तो इस प्रकार से फ्रॉम टुडे ऑन वी शुड लर्न टू काउंट ब्लेसिंग्स। भगवान ने क्या दिया है उसको समझो, उसको अप्रिशिएट करो, उसको देखो, है ना। एंड देन यू विल सी द ब्यूटीफुल साइड ऑफ द वर्ल्ड। Then you'll begin to see the beautiful side of the world. Now we are seeing the ugly part of it. हम अभी अगली साइड देख रहे हैं, अभी ब्यूटीफुल साइड देखो। भगवान ने क्या क्या दे दिया भगवान ने, है ना। तो दिस इज अ कंtemplation, मेडिटेशन है, ध्यान है। यही ध्यान है। जिस ध्यान करने से हमारा हृदय कृतज्ञता की भाव से उभर आता है। And जब कृतज्ञता से जब हृदय भर जाता है, then you will see the positivity around you। Then you will see positive। That is how we become positive। नहीं तो फिर कुछ नहीं। And definitely now we are trained and expert in seeing faults। हम बिल्कुल एक्सपर्ट बन चुके हैं दोष को ढूंढने का, गलतियां ढूंढने का। और जो नहीं है उसी के ऊपर ध्यान लगाने की। बट उस फेज से निकलना होगा, उस फेज से निकलना होगा। उसी के लिए हमें स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ चाहिए, आध्यात्मिक शक्ति। आध्यात्मिक शक्ति चाहिए। और वो आध्यात्मिक शक्ति हमें मिलता है नाम जप करने से, साधु संग करने से, भक्ति के नियमों का पालन करने से वो आध्यात्मिक शक्ति मिलता है। जिस शक्ति से इस प्रकार की जो दलदल है, जो नेगेटिविटी के जो दलदल में जो लोग फंसे हुए हैं, हम फंसे हुए हैं, वहां से निकल कर बाहर आ सके, और सुंदर दुनिया को देख सके, है ना। तो इसलिए नाम जप करनी चाहिए। नाम जप करने से नाम सहारा है। सो दिस इज हाउ। तो ठीक है, चित्रकेतु महाराज ने क्या किया? चित्रकेतु महाराज की उदास अवस्था को देखकर नारद ने आकर आशीर्वाद दे कि कोई बात नहीं, मैं आपको आशीर्वाद देता हूँ, आपको एक पुत्र होगा और उनके नाम रखना हर्ष शोक करके। उनके नाम क्या रखो? हर्ष शोक।
मतलब बिकॉज इस बच्चे से आपको सबसे पहला हर्ष मिलेगा, खुशी मिलेगा, फिर उसके बाद यही दुखी करेगा तुम्हें, शोक देगा। इस दुनिया की हर एक वस्तु का यही स्वभाव है। इस बच्चे का नहीं नाम, बल्कि इस दुनिया के हर एक वस्तु का नाम यही है, हर्ष शोक है। हर एक वस्तु, व्यक्ति, सभी हर्ष शोक है। पहले लगे खूब आनंद आएगी, फिर बाद में देखना क्या होगा। किस प्रकार के शोक देने वाले। तो वैसा हर शोक तुम्हारे बेटे को, तुम फिर जन्म लिया, देन फिर क्या हुआ। एंड इतने प्रयास के बाद, इतना दुख के बाद ये बच्चा जन्म लिया, तो ये राजा जो है बहुत बहुत प्रेम करने लगे बच्चे से। एंड पूरा दिन भर ही उसी बच्चे के साथ ही खेलते रहे। एंड फिर बच्चे के साथ खेलना होगा तो फिर माँ उस पत्नी के घर पे रहना होता है। तो मोस्ट ऑफ द टाइम फिर एक पत्नी के घर पे ही बिताने लगे, उसी पत्नी के घर पे बिताने लगे जिस पत्नी को ये बच्चा हुआ। फिर बाकी 99,99,999 पत्नियां हैं, वो सभी सोचने लगे कि अभी हमारा नंबर कब आए, ये तो हमारी ओर देखता भी नहीं है, दिन भर इन्हीं के साथ रहता है। जब से बच्चा हुआ है तब से जो है हमारी ओर देख ही नहीं रहे हैं, और बिल्कुल हम नेग्लेक्ट ही कर दिया इसने। करके सभी लोगों को खूब दुख लगने लगा। एंड फिर सभी लोगों ने क्या किया, ठीक है ये बच्चा जब तक रहेगा तब तक हमारी ऐसे ही ट्रीटमेंट होगा, हम नौकरानी की तरह भी हमें नहीं लग रहे हैं, तो हमें क्या करना चाहिए, सभी लोग मिलकर विष पिलाकर बच्चे को मार देना है। एंड सभी पत्नियां मिलकर उस बच्चे को विष पिलाकर मार दिए थे। एंड ये बच्चा, मतलब आप देखो कि बच्चा जब मर गया तो कितना दुख लगा होगा उन्हें। कितने समय के बाद, कितने प्रयास के बाद, करोड़ों करोड़ों पत्नियों को शादी करने के बाद भी बच्चा नहीं हुआ। हम्म, इतने लोगों को मेंटेन करने की कष्ट झेला, इतना कुछ किया, बट फिर भी हम्म, है ना। इसलिए हम जितना भौतिक आनंद हम उठाते हैं किसी भी वस्तु से, वो वस्तु हमें उतना ही ज्यादा दुख देने वाली है। The more you delight in anything, that very thing can give you more distress, है ना। वही चीज हमें अत्यंत दुख भी दे सकती है। इसलिए जो योगी जो होता है वो दोनों में समतुल रहता है। हम्म, वो कुछ मिलने पे खूब आनंद भी नहीं लेगा, कुछ खोने पे बहुत दुख भी नहीं होगा। अगर खूब खूब आनंद लेने लगेंगे, देन जो दुख की समय आएगी, देन झेल नहीं पाएंगे। तो इसलिए दोनों समय पर समतुल रहना। तो उस प्रकार से ये इसने ये कृत ये चित्रकेतु महाराज ने क्या किया, उन्होंने पार्शियलिटी, फेवरेटिज्म दिखाए थे पत्नी के प्रति, जो कि रिजल्ट दिया। तुरंत बाकी सभी के सभी एनवियस हो गए थे, ईर्ष्या, ईर्ष्या लोग। उस प्रकार के फेवरेटिज्म कहीं नहीं दिखाना है। फेवरेटिज्म दिखाएंगे देन ईर्ष्या आएगी, ईर्ष्या कुरुक्षेत्र के कारण बनेगी। एंड वही ये धृतराष्ट्र बचपन से करते हुए आ रहे थे। हमेशा पार्शियलिटी दिखाते रहे दुर्योधन कौरवों के प्रति, एंड पांडवों को निग्लेक्ट करते रहे। एंड अल्टीमेटली कुरुक्षेत्र युद्ध होने लगे। तो उस प्रकार से ये सेपरेटिस्ट मेंटालिटी, मामकः पांडवास्यैव किं कुर्वत संजय, ये सभी लोग एकत्रित होकर क्या करते थे। देन फिर संजय उसका समाधान अगले श्लोका से कहने लगे
जिसका चर्चा हम अगले हफ्ते से करेंगे। ठीक है, आज यहाँ पर समाप्त करें। धन्यवाद। हरे कृष्ण। श्रीमद् भगवद गीता की, श्रील प्रभुपाद की जय। बहुत प्रेम। थैंक यू वेरी मच प्रभु जी फॉर टुडेज अमेजिंग सेशन। और हम लोग आगे बढ़ेंगे, लेकिन एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट है। मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि जितने भी लोग अभी कॉल पे अराउंड 211 लोग हैं, प्लीज होल्ड ऑन कीजिएगा फॉर नेक्स्ट 5 मिनट्स। दिस इज अनाउंसमेंट रिगार्डिंग उड़ान फेस्टिवल। एक मेगा कल्चरल इवेंट इज बीइंग ऑर्गेनाइज्ड बाय इस्कॉन नोएडा। इस्कॉन नोएडा की तरफ से एक मेगा कल्चरल इवेंट हो रहा है, जो कि 29 ऑफ अक्टूबर को हो रहा है, शाम को 4 बजे से 9 बजे के बीच में। ये नोएडा स्टेडियम में होगा और इसमें अप्रोक्सीमेटली 25,000 प्लस पीपल की कैपेसिटी रहेगी। इसमें कुछ फेमस पर्सनालिटीज जैसे विवेक बिंद्रा जी, जो कि एक बिजनेस कोच, इंडिया इज वन ऑफ द लीडिंग बिजनेस कोच एज वेल एज मोटिवेशनल स्पीकर हैं। ही विल बी कमिंग टू द सेशन। इनका लाइव इवेंट रहेगा। अमोघ लीला प्रभु जी, आप सभी लोग जानते होंगे, आप में से काफी लोग इनके लेक्चर्स यूट्यूब पे भी सुनते होंगे। अमोघ लीला प्रभु जी भी आ रहे हैं। एंड देन बी प्राग, जो कि एक बहुत ही फेमस सिंगर हैं, ही विल ऑल्सो बी कमिंग एंड परफॉर्मिंग इन द उड़ान फेस्टिवल। ना ही सिर्फ ये, इसके अलावा सैंड आर्ट शो और ड्रामाज, डांस, रॉक बैंड शोज, ये सारी चीजें भी रहेंगी। सो आप में से कितने लोगों ने रजिस्टर किया है अभी तक, एक हम पोल करेंगे इमीडिएटली। प्लीज मेक श्योर कि आप सभी लोग इस पोल में पार्टिसिपेट करें। और मैं रिक्वेस्ट करूंगा टीम को कि प्लीज शेयर द रजिस्ट्रेशन लिंक्स, बोथ द लिंक्स इन द चैट बॉक्स, सो दैट जिन्होंने अभी तक रजिस्टर नहीं किया है वो सभी लोग इसमें रजिस्टर कर लें। यस, सो वी हैव लॉन्च्ड अ पोल। अगर आपने रजिस्टर कर लिया है उड़ान के लिए तो प्लीज यस सेलेक्ट करें, और अगर आपने नहीं किया है अभी तक रजिस्ट्रेशन तो प्लीज नो पे क्लिक करें। एंड आई वुड रिक्वेस्ट ईच एंड एवरी पार्टिसिपेंट्स, अभी तक हमारे पास अराउंड 200 प्लस पीपल आर देयर ऑन दिस कॉल, सो इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट प्लीज। एंड आई विल ऑल्सो बी शेयरिंग द रिजल्ट विथ ऑल ऑफ यू। कितने लोगों ने रजिस्टर किया है और कितने लोगों ने रजिस्टर नहीं किया है, प्लीज क्लिक ऑन दिस पोल एंड just for next 30 seconds we will wait. I can see around 80 people have mark दिस पोल। प्लीज सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, हम्बल रिक्वेस्ट है, ऑन योर स्क्रीन्स एक पोल रिप्रेजेंट हो रहा होगा। प्लीज मेक श्योर करें कि आप इस पोल पे क्लिक करें वेदर यू हैव रजिस्टर्ड फॉर उड़ान और नॉट। यस, अगर आपने रजिस्टर किया है तो प्लीज यस पे सेलेक्ट कीजिए, अगर आपने नहीं किया है तो प्लीज नो पे सेलेक्ट कीजिए। यस, वी विल वेट फॉर नेक्स्ट 10 सेकेंड्स मोर। अभी 110 लोगों ने पोल किया है, and then I will be sharing the results with all of you. प्लीज सेलेक्ट यस अगर आपने अभी तक रजिस्टर किया है, इफ प्लीज सेलेक्ट ऑन नो अगर आपने अभी तक रजिस्टर नहीं किया है। मैं देख पा रहा हूँ अराउंड 115 लोगों ने अभी तक पोल किया है। I would request to do it quickly so that we can move to the next segment as well. आप में से कुछ लोग बोल रहे हैं कि चैट बॉक्स में भी बोल रहे हैं कि आपने रजिस्टर नहीं किया है। सो आई विल बी स्टॉपिंग द पोल इन द नेक्स्ट 5 seconds। प्लीज हम्बल रिक्वेस्ट कि प्लीज सभी लोग इसको पोल करें। ओके, सो जितने लोगों ने हैंड्स नहीं किया है उनको हम ये समझेंगे कि आपने भी शायद रजिस्टर नहीं किया है, शायद इसीलिए आप पोल में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हो, राइट। बट ऑनेस्टली काफी लोगों ने भी पोल पे रजिस्टर किया, मतलब क्लिक किया है, सो थैंक यू फॉर डूइंग दैट। सो यस, आई विल बी एंडिंग द पोल नाउ and I will share the results on your screen. So as you can see, around 120 लोगों ने पोल किया, लेकिन उसमें से 96 लोगों ने अभी तक रजिस्टर खुद नहीं किया है और सिर्फ 24 लोगों ने रजिस्टर किया है। सो ये हम खुद ही देख सकते हैं कि जो हम लोग इवन दो रेगुलर हैं क्लासेस में, बट स्टिल वी हैव नॉट रजिस्टर्ड आवरसेल्व्स, राइट। सो इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट, प्लीज मेक श्योर कि आप सभी लोग अभी आज के कॉल पे ही प्लीज मेक श्योर करें कि आप रजिस्टर करें। कैसे रजिस्टर करना है मैं एक बार आप सभी लोगों के साथ स्क्रीन पे शेयर करूंगा। हमारी टीम ने 2 लिंक्स शेयर किए हैं। एक लिंक जो है वो इस्कॉन नोएडा की वेबसाइट है, उसके थ्रू आप रजिस्टर कर सकते हैं। सेकंड जो हमारा लिंक है दैट इज थ्रू पेटीएम, पेटीएम इनसाइडर।
पे जाके आप रजिस्टर कर सकते हैं। तो जब आप फर्स्ट लिंक को क्लिक करेंगे तो इस तरह से ये वेबसाइट ओपन होगी। इसमें आपको जाके बाय नाउ पे क्लिक करना है। जब आप इस पे बाय नाउ पे क्लिक करेंगे तो तीन ऑप्शंस हैं, थ्री डिफरेंट ऑप्शंस हैं, थ्री डिफरेंट टिकट्स हैं। द टिकट्स आर स्टार्टिंग फ्रॉम 200 रुपीज। अगर आप इस तरह की किसी भी इवेंट में पार्टिसिपेट करते हैं, लाइव इवेंट में, तो मिनिमम कॉस्ट बी पराग को सुनने का जो रहेगा वो दैट इज मिनिमम 1000 रुपीज का टिकट होता है उनका। बट यहाँ पे फेमस सेलिब्रिटीज लाइक अमोघ लीला प्रभु, देन विवेक बिंद्रा प्रभु, बी पराग, ये सारे लोग आ रहे हैं। एंड द स्टार्टिंग टिकट प्राइसिंग इज ओनली 200 रुपीज। सो हमारा ये रिक्वेस्ट रहेगा कि प्लीज स्प्रेड दिस वर्ड। आप अपना ही से खुद को रजिस्टर करें, अपने फैमिली मेंबर्स को भी रजिस्टर कराएं, अपने कलीग्स को भी रजिस्टर कराएं, अपने सोसाइटी में नेबर्स को भी रजिस्टर कराएं। एंड यस, जो भी कंफर्टेबल, तीन तरीके की टिकटिंग ऑप्शंस हैं तो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। बल्क टिकटिंग अगर आप करना चाहते हैं तो वो भी पॉसिबल है। आप आपके साथ हमारे टीम मेंबर्स का नंबर भी शेयर किया गया है ग्रुप्स में, उनके साथ भी कनेक्ट कर सकते हैं फॉर बल्क टिकटिंग, राइट। सो जस्ट आप इस पे बाय नाउ पे, जैसे आपने नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स चूज किया, उसके बाद आप बाय नाउ पे क्लिक करेंगे, देन यू विल गेट ऑप्शंस। जब आप कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे तो यू विल गेट, आपसे पूछा जाएगा आपका फोन नंबर, आपका ईमेल आईडी और आपका लोकेशन। और उसके बाद जब आप कंटिन्यू करेंगे यू विल गेट द चांस टू डू द पेमेंट थ्रू यूपीआई एंड वॉट एवर ऑप्शन यू हैव। ठीक है, आइदर इट बी डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड। सो प्लीज मेक श्योर करें कि आज सभी लोग, एटलीस्ट जितने भी लोग इस कॉल पे हैं, अराउंड 180 पीपल, प्लीज मेक श्योर कि आप सभी लोग इसके लिए रजिस्टर करें। खुद को नहीं के अलावा सभी लोगों को भी रजिस्टर कराएं। इसके अलावा अगर आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो कि अपने सोसाइटीज में, जिस भी सोसाइटी में आप रह रहे हैं, वहां अगर आप वहां के सोसाइटी मेंबर्स से बात करके वहां के जो नोटिस बोर्ड्स होते हैं या फिर जो एड ऑन डिस्प्ले चलता है, वहां पे भी अगर आप उसको हमारे जो डिजिटल पोस्टर्स हैं उसको अगर डिस्प्ले करवा सकते हैं तो दैट वुड बी ग्रेट। ये एक आउटरीच प्रोग्राम है, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हाउ वैल्यूएबल द नॉलेज, दिस नॉलेज ऑफ भगवत गीता या फिर जो स्पिरिचुअलिटी है उसका कितना इंपॉर्टेंस है हमारी लाइफ में, ये हम सभी लोग अंडरस्टैंड कर रहे हैं। दैट इज वाई वी ऑल आर अटेंडिंग दीज क्लासेस एंड वी आर कमिंग इन द एसोसिएशन। ये एक प्रयास है इसको नोएडा की तरफ से कि हम मैक्सिमम लोगों तक रीच आउट कर पाए, ताकि उन्हें पता चल पाए कि व्हाट कोर्सेज इस्कॉन इज ऑफरिंग, द इम्पोर्टेंस ऑफ भगवत गीता, श्रीमद् भागवतम, इन वैदिक जो नॉलेज है जो कि कहीं ना कहीं खो गया है आज के टाइम में, उसको स्प्रेड करने का ये एक फर्स्ट इनिशियल स्टेप है। और इसको स्प्रेड करने में आप सभी लोगों की, हम सभी लोगों की का रिक्वेस्ट है कि प्लीज हमें सपोर्ट कीजिए इसमें, सो दैट वी कैन रजिस्टर मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल। सो प्लीज मेक श्योर कि वी स्प्रेड दिस वर्ड्स विथ ईच एंड एवरी मेंबर। एटलीस्ट 10 से 15 लोगों को हम रजिस्टर करें, ये हमारा टारगेट होना चाहिए। आप अपने व्हाट्सएप्स पे स्टेटस डाल सकते हैं। आप अपने जितने भी कनेक्टेड व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं उस पे जो हम हमारी टीम व्हाट्सएप मैसेजेस भेज रही हैं, पोस्टर्स भेज रही हैं, उसको जस्ट फॉरवर्ड कर सकते हैं, सो दैट पीपल कैन नो कि दिस इज हैपनिंग, राइट। सो यस, दिस इज अ रिक्वेस्ट। अगर आप में से कुछ लोग टीचर्स हैं या कॉलेजेस से जुड़े हुए हैं, तो उस केस में बल्क रजिस्ट्रेशन के लिए भी आप हमारी टीम के साथ रीच आउट कर सकते हैं। दैट वुड बी रियली हेल्पफुल फॉर एवरीवन। मैं चैट में देख रहा हूँ कि आप में से कुछ लोगों ने क्वेश्चन भी पूछे हैं कि प्रभु जी, जो लोग ऑनलाइन पेमेंट नहीं कर सकते वो लोग कैसे रजिस्टर करें। ओके, सो उसके केस में अगर ऑनलाइन रजिस्टर नहीं कर पा रहे हैं माता जी, तो इन दैट केस आप उनके बिहाफ में आप उनसे लेके फिर आप रजिस्टर कर दीजिए, ऐसा कर सकते हैं। ठीक है, उनका नाम और ये सारी चीजें फीड करके उनका ईमेल आईडी लेके आप उनके अगेंस्ट में और उनसे कैश आप ले सकते हैं। तो दिस इज समथिंग विच यू कैन डू, है ना। यस, सो प्लीज स्प्रेड दीज वर्ड्स सभी लोगों के साथ। एक जस्ट वीडियो है, प्रोमो वीडियो, मैं आप सभी लोगों के साथ शेयर करना चाहूंगा एंड देन विल गो फॉर द Q&A सेशन।
ओके, सो यस, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट सेगमेंट। प्लीज मेक श्योर करें आप सभी लोग रजिस्टर कर लें इसके लिए अभी इमीडिएटली। नेक्स्ट हम लोग सुचिता माता जी, आप प्लीज अपने आप को अनम्यूट कीजिए और अपना सवाल पूछिए। विल मूव टू द Q&A राउंड। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी आवाज आ रही है ना मेरी? यस माता जी। प्रभु जी आपने बोला था कि कुरु नामक राजा ने वहाँ धर्म की खेती की थी। तो प्रभु जी धर्म की खेती क्या है, थोड़ा सा प्लीज एक्सप्लेन कर दीजिए। धर्म की खेती वैसे एक वहां पर मतलब उसके विषय में का वर्णन है, मुझे भी अभी के समय में पूरी याद नहीं, बट धर्म को उगाया जाता है कुछ कुछ चीजें डाल के, मतलब धर्म की उगाना मतलब कल्टीवेट करना। कल्टीवेट करना ये एक प्रकार की डिफरेंट टर्मिनोलॉजी है, एक इंगित करते हुए कहने के लिए, बट असलियत में धर्म की कल्टीवेशन है बेसिकली। थैंक यू वेरी मच माता जी फॉर दैट क्वेश्चन। नेक्स्ट संजय टक प्रभु, आप प्लीज कह रही है। आप कुछ कह रहे हैं क्या? एक मिनट प्लीज अनम्यूट कीजिए माता जी, अनम्यूट कीजिए अपने आप को। प्रभु जी एक क्वेश्चन और है मेरा कि जो आप बोले थे कि कुरुक्षेत्र में जब एक बार पहले सब गए थे सूर्य ग्रहण के टाइम स्नान करने के लिए, तो वहां पे कौन सी नदी है प्रभु जी? सरस्वती? आप ब्रह्म सरोवर में, ब्रह्म सरोवर में। थैंक नेक्स्ट। यू, थैंक यू माता जी। नेक्स्ट संजय टक प्रभु, प्लीज अपने आप को अनम्यूट कीजिए और अपना सवाल पूछिए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी आपने बताया कि युद्ध से पहले तीन वंश एकत्रित हुए थे युद्ध से पहले। एक यदुवंश, दूसरा कुरुवंश और तीसरा कौन सा वंश था प्रभु जी? वो ब्रजवासी ब्रजवासी थे। वृक्षवासी। ठीक है प्रभु जी। और दूसरा मेरा एक क्वेश्चन और है कि जैसे पहला जो अभी श्लोक है जिसमें धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, तो इसमें धर्म क्षेत्र का क्या मीनिंग है प्रभु जी? थोड़ा डिटेल में बताएंगे आप? धर्म क्षेत्र मतलब धर्म की स्थली है। अच्छा, मेन धर्म, धर्म का स्थल। धर्म की स्थली है धर्म। ठीक है प्रभु। थैंक यू संजय प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्णा। नेक्स्ट अक्षी माता जी, प्लीज अपने आप को अनम्यूट कीजिए और अपना सवाल पूछिए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी मेरा क्वेश्चन ये है कि आत्मा की शुद्धि के लिए, आत्मा की शुद्धि के लिए, आत्मा विच इज इटर्नल, उसकी शुद्धि के लिए शरीर की तपस्या क्यों रिकमेंड करी गई है? लाइक आई वांट टू से समथिंग विच इज इटर्नल require something which is temporary to work. Why this is, मतलब इसके पीछे क्या अंडरस्टैंडिंग है कि इंद्रियों को शुद्ध करिए? Something which is going, it's not everlasting, needs to work to purify something which is eternal and part of God itself, is my question. नहीं, इसमें बात है कि सबसे पहला आत्मा अशुद्ध नहीं होता है। द सोल इज एटर्नली प्योर, एटर्नली प्योर। इट इज ओनली की because of the contact of the material क्या world. हुआ प्रभु? हरे कृष्णा। सॉरी सॉरी। वो क्या है कि जब भौतिक सृष्टि में आत्मा आती है, फिर भौतिक सृष्टि के संपर्क में एक भौतिक भौतिक कल्मशों के आवरण आत्मा के ऊपर आ जाता है बस। एंड
वो बंदी हो जाता है इस प्रकार से शरीर में उन्हें शरीर में बांध दिया जाता है। तो बंधन करके बताया जाता है ना, बंधन क्या बांधती है? शरीर ही बांधती है। अभी इंद्रियों को लगाने का इत्यादि का यही मकसद है कि ये इंद्रिया बेसिकली एक साधन है, भगवान की सेवा करने के लिए एक साधन है। बिकॉज आप आत्मा की स्थिति में इस मटेरियल वर्ल्ड के साथ आप इंटरेक्ट नहीं कर सकते हो। आत्मा की स्थिति में आप इस मटेरियल वर्ल्ड के साथ इंटरेक्ट नहीं कर सकते। आप इस मटेरियल वर्ल्ड के साथ इंटरेक्ट करना है तो आपको कंपलसरी भौतिक शरीर चाहिए, विच इज कैपेबल इनफ टू इंटरेक्ट विद द मटेरियल वर्ल्ड। उस पर से इंटरेक्ट करने के लिए आपको भौतिक शरीर चाहिए ही। इसलिए हमें ये शरीर इस भौतिक दुनिया के साथ इंटरेक्ट कर सके, बिकॉज वी हैव टू एंजॉय हियर। तो फिर एंजॉय करना है तो फिर आपको मटेरियल बॉडी चाहिए, फिर मटेरियल बॉडी दे दिया गया है। तो ये जब मटेरियल बॉडी मिला हुआ है एंड उसी मटेरियल बॉडी को साधन बनाकर व्यक्ति भगवान की सेवा करता है। सेवा करने पे देन फिर वो उनकी भक्ति होने लगता है। तो इस प्रकार से इस मटेरियल बॉडी को ही कोई साधन बनाता है मटेरियल एंजॉयमेंट के लिए, एंड इसी बॉडी को साधन बनाया जा सकता है भगवान की सेवा करने के लिए। भगवान की सेवा करने के लिए इस प्रकार से करने पे ये जो भी केज है, जिस केज में हम सभी फंसे हैं, ये धीमे धीमे हटने लगता है, ये बंधन खुलने लगता है। या अन्य वचन में कहा जाए, ये जो कल्मशों की जो लेयर फॉर्म हुआ है आत्मा के ऊपर, ये धीमे धीमे हटने लगता है। ये धीमे धीमे इसको रगड़ कर निकालने के लिए ही इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाने के लिए कहा जाता है। बिकॉज भगवान की सेवा इन भौतिक इंद्रियों के बिना आप इस भौतिक दुनिया में कैसे ही कर पाएंगे ना, कैसे कर पाएंगे? तो इसलिए साधन जरूरत पड़ता है, इसलिए साधन को भगवान की सेवा में इस प्रकार से लगाना। समझ आ रहे? ओके, ठीक है, आज यहाँ समाप्त कर सकते हैं। So thank you very much प्रभु जी for today's session and thank you सभी लोगों का आपने जो सवाल पूछे। एक बार हम सभी लोग हरे कृष्णा महामंत्र पढ़ के प्रभु जी का धन्यवाद करते हैं आज के सेशन के लिए। सभी लोग मिलके बोलते हैं एक बार, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। थैंक यू वेरी मच प्रभु जी। हरे कृष्णा, धन्यवाद। और आप में से कितने लोगों ने अभी इस सेशन में रजिस्टर कर दिया है? प्लीज टाइप मी इन द चैट बॉक्स बिफोर वी एंड द सेशन, क्योंकि मैं देख पा रहा हूँ आप में से कुछ लोगों ने लिखा है कि अभी इमीडिएटली आपने रजिस्टर किया है। सो थैंक यू फॉर डूइंग दैट। प्लीज मेक श्योर करें कि आप सभी लोग इस वर्ड को स्प्रेड करें। प्रियंका माता जी कह रही हैं कि इसमें people who don't fall in the age group of 18 to 35 can they also register? Absolutely yes. पहले हमने ये 18 to 35 का ब्रैकेट रखा था, बट अभी इट इज ओपन टू ऑल, है ना। अप टू 50 55 60 55 इयर्स तक के एज के लोग कर सकते हैं। ओल्ड पीपल को थोड़ा सा, क्योंकि एक मेजर बड़ा इवेंट है तो उसमें हो सकता है उनको बैठने में या फिर आने में थोड़ी डिफिकल्टी हो सकती है, बट स्टिल इट इज ओपन फॉर एवरीवन। सो ये चीज आप इस कंस्ट्रेंट में नहीं रही है कि इट इज ओपन फॉर 18 to 35। इवन जो हमारे पहले के जो पोस्टर्स प्रिंट हुए थे उसमें भी लिखा हुआ था 18 to 35, बट नाउ इट हैज बीन ओपन फॉर ऑल। सो प्लीज मेक श्योर करें कि आप सभी लोग रजिस्टर करें। ओके, सो थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग टुडे सेशन। हम लोग फिर मिलेंगे नेक्स्ट थर्सडे। जो हमारा सेशन होता है दैट इज ऑन श्रीमद् भागवतम। प्लीज मेक श्योर करें कि आप सभी लोग थर्सडे के सेशंस को भी अटेंड करें। सो थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग एंड इफ यू हैव एनी क्वेरीज रिगार्डिंग उड़ान यू कैन रीच आउट टू द टीम। आपके जो भी क्वेरीज होंगे, और हमारी कॉलिंग टीम भी आप काफी लोगों को के साथ मतलब रीच आउट कर रही है। सो कुछ भी डाउट्स रहे तो वो लोग भी आपके डाउट्स रिजॉल्व करेंगे, अगर इफ यू हैव एनी स्पेसिफिक डाउट्स रिगार्डिंग रजिस्ट्रेशन एंड ऑल। सो यस, थैंक यू वेरी मच।
हरे कृष्णा। एक बार हम सभी लोग हरे कृष्णा महामंत्र पढ़ के आज का सेशन को यहाँ पे विराम देते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। एवरी ट्यूसडे भगवत गीता की क्लास होती है माता जी, और थर्सडे को श्रीमद् भागवतम की क्लास होती है। ट्यूसडे 7:30 to 9 एंड थर्सडे 7:30 to 9, है ना? So I hope that clarifies your doubt, Uma Mataji. Yeah. Thank you. Good night. Take care. Hare Krishna.